नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जनवरी 2025 सेशन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं मास्टर इन फार्मेसी कैंडिडेट पीएचडी के लिए कौन कौन सी ब्रांच के अंतर्गत और डिसिप्लिन के अंतर्गत एलिजिबल है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो हम देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 23 जनवरी 2025 है। लास्ट डेट अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 फरवरी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 11 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट डेट जो रहेगी ऐसे कैंडिडेट जो फॉरेन कैंडिडेट हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए 13 फरवरी 2025। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर देखें तो अलॉटमेंट जो रहेगा एडमिट कार्ड के लिए 15 फरवरी 2025 दी हुई है। रिटन टेस्ट के लिए जो डेट दी हुई है 20 फरवरी 2025। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट 3 मार्च 2025। डिपार्टमेंटल असिस्टेंट 12 मार्च 2025। फाइनल रिजल्ट 19 मार्च और लास्ट डेट जो रहेगी ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम 15 अप्रैल 2025 दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम यहाँ पर देखें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी 90 मिनट रहेगी स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 फरवरी 2025 है। जो सेंटर दिया हुआ है दिल्ली और एनसीआर ओनली दिया हुआ है। नंबर ऑफ शिफ्ट 1 रहेगी। टाइमिंग जो रहेगा एग्जामिनेशन 10 AM से 11:30 AM यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन रहेंगे 70 क्वेश्चन रहेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 1 में 30 और स्टेज 2 में 70। अगर हम यहाँ पर फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देखें तो हम यहाँ नॉन मेडिकल के अंतर्गत देख सकते हैं एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 क्वेश्चन, सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा जबकि इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3 मार्किंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्वालिफाइड रहेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर स्टेज 3 के लिए डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 पे जो पहला दिया हुआ है बायोफिजिक्स, जिसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें फार्मेसी कैंडिडेट के लिए तो OF2 ऑन फेलोशिप के लिए यहाँ पर पोजीशन कोड दिया हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी है बायोफिजिक्स के अंतर्गत ऑन फेलोशिप सेकंड। OF2 का मतलब यहाँ पर है एम फार्मा एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है। नेक्स्ट अगर सीरियल नंबर 19 पे देखें तो हम ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं तो कोड यहाँ पर दिया हुआ है FA1। तो FA1 के अंतर्गत फेलोशिप अवेलेबल अंडर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मास्टर इन फार्मेसी यहाँ पर मांगी है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कोड दिया हुआ है FA2 इसके लिए एक वैकेंसी दी हुई। यहाँ पर भी मास्टर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिसिप्लिन सीरियल नंबर 19 पर ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें 24 सीरियल नंबर पर फार्माकोलॉजी के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन तो यहाँ पर FA1 के लिए दिया हुआ फेलोशिप अवेलेबल प्रोजेक्ट के लिए तो एम फार्मा एंड फार्माकोलॉजी यहाँ पर मांगा है। जबकि सेकंड प्रोजेक्ट पे देखें अगर हम यहाँ पर FA2 फॉर्म डी एम फार्मा और MS फार्मा तो FA2 भी यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल अंडर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एम फार्मा और एम फार्मा फार्माकोलॉजी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो पोस्ट कोड दिया हुआ है FA3 दिया हुआ है जिसके अंदर एम फार्मा MS फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीट दी हुई है FA4 यहाँ पर एम फार्मा MS फार्मा एम फार्म और MS या एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म डी भी। FA5 में अगर हम यहाँ पर देखें
एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और FS6 में अगर देखें तो एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है जिसके अंतर्गत फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो सीरियल नंबर 25 में फिजियोलॉजी के अंतर्गत है। अगर हम यहाँ देखें ऑन फेलोशिप, तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन और ऑन फेलोशिप होना आवश्यक है। एक सीट दी हुई जिसके अंतर्गत एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीरियल नंबर अगर हम 26 पर देखें प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के लिए OF1, तो यहाँ पर भी OF1 पोस्ट कोड दिया हुआ है। ऑन फेलोशिप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए इस एडमिशन के लिए PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 29 नंबर पर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें पोस्ट कोड, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड पहली में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सीट के लिए फेलोशिप अवेलेबल अंडर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी एम फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें एम फार्मा कैंडिडेट जो है PhD एडमिशन के लिए OF1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट कोड के लिए जो दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पर नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपकी मास्टर इन फार्मेसी कंप्लीट होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।